अभी अभी ईरान से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि ईरान के पास ही एक चीनी टैंकर है, ऑयल टैंकर, हॉर्मुज़ की खाड़ी को उसने पार किया है और अरब सागर में प्रवेश किया। वहाँ पे अमेरिकी नौसैनिकों के जो युद्धपोत है उन लोगों ने उसका घेराव कर लिया है, क्योंकि उनने पहले से चेतावनी जारी की हुई थी कि अब ईरान से आने वाले किसी भी टैंकर को हम लोग क्रॉस नहीं होने देंगे, हम उसे रोकेंगे, चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उसे अपने अधिकार में भी लेंगे। तो उन लोगों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। उसका विरोध चीनी जो टैंकर है, ऑयल टैंकर है, उसके कैप्टन कर रहा है। फिलहाल उस पर अधिकार अमेरिका का नहीं हुआ है। हाँ, उसे घेराव कर लिया गया है अमेरिका नौसेना के द्वारा। उस पर अमेरिकी जो सील कमांडो है वो प्रयास कर रहे हैं कि उस पर अपना अधिकार करें हेलीकॉप्टरों के द्वारा, उनके द्वारा ड्रॉप करके, लेकिन फिलहाल अभी तक उनका अधिकार नहीं हुआ है। उसी को बचाने के लिए कहीं खाड़ी के पास ही वहीं चीन ने एक डेस्ट्रॉयर जहाज़ है, वो तेज़ गति से बता रहे हैं कि वो उस घटनास्थल की ओर बढ़ रहा है। और उसके पास में एक नई अपडेट है कि रूस का कोई एक बड़ी सबमरीन है, बहुत ही आधुनिक है, और वो भी कहीं आसपास ही जलीय क्षेत्र में, ओमान के जलीय क्षेत्र में, उसके 200 मीटर की गहराई के अंदर उनके सिग्नल मिले बता रहे। तो रशिया भी उस पर नज़र रखे हुई। दो इजरायली सबमरीन है, वो भी वहीं आसपास में बताई जा रही। और ईरान के द्वारा भी बताया जा रहा है कि ईरान के जो छोटी सबमरीन है, जो ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाती, लेकिन उनकी गतियाँ बहुत तेज़ होती, छोटी होती, और वो टॉर्पीडो भी फायर कर सकती, वो भी उस घटनास्थल की ओर ईरान के द्वारा भेजी जा रही है। ईरान के आसपास में अमेरिका ने तो उनके तो जो जंगी और जहाजी बेड़ है, युद्धपोत है, वो घेराव कर ही रखा है। अब नई अपडेट ये है कि जो जहाज़ था चीनी, वो फिलहाल रन नहीं कर रहा है, मतलब वो अभी गतिमान नहीं है, फिलहाल वो स्थिर है, मतलब एक जगह कहीं खड़ा है, और उसके चारों तरफ कॉर्डन, बहुत क्लोजली कॉर्डन कर रखा है अमेरिका के द्वारा। अब इस कॉर्डन को तोड़ने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए चीनी जहाज बता रहे हैं पहुँचने वाला है, पहुँच गया होगा, वो प्रयास करेगा। अब इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती है कि यदि वो कॉर्डन तोड़ता है, अमेरिकन जो उसका घेरा है उसको कॉर्डन बोलते हैं पोस्ट भाषा में, तो उस कॉर्डन को तोड़ने के लिए उसे टकराव लेना पड़ेगा सीधा अमेरिकी नौसेना से। और उसके लिए अमेरिका नौसेना जो उनके पास गाइडलाइंस होती है कि इतने क्षेत्र के आसपास आपके पास आते तो उन्हें आप वार्निंग दे पहले सिग्नल से द्वारा, फिर वो नहीं मानते तो शॉट फायर करें सिंपल, फिर नहीं करें तो आप उनके ऊपर अटैक या हमला कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अमेरिका का अधिकार है, वो इस तरह की गतिविधियाँ कर सकता है यदि चीनी जहाज उनके कॉर्डन को तोड़ता है। तो एक रूस की सबमरीन वो भी हुआ, तो क्या एक्शन लेती है वो, उसको देखने के बाद सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे अमेरिका के जो जीपीएस सिस्टम से काम करते हैं, ड्रोन आदि लोकेशन ट्रेस करते हैं, तो उनके जीपीएस सिस्टम को जाम किया जा रहा है रशिया के जामरों द्वारा, जिनके आसपास में उनके जामर्स हैं। और एक नई अपडेट और है कि चीन अब चीन को बीच में धमकी दी थी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कि चीन यदि हमें ईरान की किसी प्रकार की सहायता करता था, मुझे 50% टैरिफ और लगा देंगे। तो उन टैरिफ का प्रभाव दिख नहीं रहा है, और चीन सुनने में आया कि चीन अपने कार्गो जहाज़ों द्वारा ईरान के अंदर बड़ी मात्रा में हथियार भेज रहे हैं। और रूस के द्वारा अब सेल्फ डिफेंस सिस्टम देने की बात भी सामने आ रही है। तो अपने अपने अब इस युद्ध में क्या हुआ है, अब तक तो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध नज़र आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे चीन और रूस इसमें सीधे इस युद्ध में शामिल होते दिख रहे हैं। 1% ईरान इस चीनी जहाज़ को छुड़ाने के लिए
चीन की नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में हल्की सी भी फायरिंग हो जाती है तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, मान लेना आज रात को ही शुरू हो जाएगा, या ईरान के द्वारा या रशिया के द्वारा या इजराइल के द्वारा। इस जो ये संकट है, ये जहाज वाला, इसमें एक हल्का भी गलती पूरे विश्व को भारी पड़ जाएगी। और लग इसी प्रकार से रहा कि पीछे शायद कोई नहीं हटेगा, क्योंकि जो पीछे हटेगा वो अपना वर्चस्व को जरूर खोएगा, प्रभाव पड़ेगा उनके वर्चस्व पे। चीन को जो कहा जा रहा है आने वाली महाशक्ति है, यदि चीन पीछे हटता है और अमेरिका उस टैंकर को जब्त कर ले जाता है, अपने अधिकार में लिया जाता है, तो चीन की यहाँ पे थूथ हो जाएगी। रूस ये हो जाएगा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले रूस का एक टैंकर था, ऑयल टैंकर, जो वेनेजुला से आ रहा था, उसको काफ़ी पीछा करके आर्मी ने, सॉरी अमेरिकन नौसेना ने उसे अपने अधिकार में लेके चले गए थे। और वहीं आसपास में बता रहे थे उनके रूसी नौसेना की जहाज भी थी, सबमरीन भी थी, वो बता रहे पीछे पीछा कि यार वो कुछ खास नहीं कर पाए, वो लेके चले गए। क्या ये वही घटना दोहराई जाएगी अमेरिका द्वारा? यदि वही दोहराई जाती तो वो कहीं ना कहीं चीन के लिए भी आईना सा होगा। लोगों का माइंडसेट क्लियर हो जाएगा और देशों का माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि अभी भी अमेरिका के टक्कर में चीन नहीं है। 1% चीन ये प्रयास करता है, चीन सफल रह जाता है और अमेरिका पीछे हट जाता है, तो ये अमेरिका के वर्चस्व का सवाल खड़ा होगा कि अमेरिका अब वो बात नहीं रही जो पहले वाली बात थी। अब महाशक्ति विश्व में चीन बनता आ रहा है, चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा, अमेरिका घट जाएगा। पहले अमेरिका के सहयोगी देश है, नाटो देश है या ब्रिटेन है और अन्य देश है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, तो वो अमेरिका से अभी फ़िलहाल खुश नहीं है, अमेरिका नीतियों से खुश नहीं है, अमेरिका के साथ भी नज़र नहीं आ रहा है, या तो मौन है या उसका विरोध ही कर रहे हैं। सीधा सीधा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा तो कह दिया गया है कि हम इस जो घेराव है अमेरिका का, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव उनका और नज़र आएगा, उनका आत्मविश्वास जो उनके सहयोगी हैं उसका विरोध करने का और बढ़ेगा। यदि अमेरिका ये कोर्डन करने में सफल रहा और अधिकार करने में सफल रहा, उसको टैंकर को लेके चलाएगा अपने साथ, तो अमेरिका अपना वर्चस्व को सिद्ध कर पाएगा कि हाँ हमें अभी भी वो क्षमताएँ हैं, वो अन्य देशों में नहीं है। तो एक और आ रहा है नया अपडेट कि चीन ताइवान को कोर्डन कर रहा है, ताइवान के आसपास के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। और ये धमकी दी गई है चीन के द्वारा कि यदि अमेरिका हमारे यहाँ टैंकर को रोकता है ईरान के पास में, तो हम ताइवान के पास में अमेरिकी जो व्यापारिक जहाज है उनको हम अपने अधिकार में ले लेंगे और उन्हें हम रोकेंगे। वहाँ भी एक नया तनाव पैदा हो रहा है। तो ये जो दोनों तनाव है ना, ये ऐसी जगह पे है जहाँ विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ विश्व के सभी देशों के कहीं ना कहीं हित होते हैं। ईरान के पास भी, यदि ताइवान के पास होता तो ताइवान के साथ सीधा सीधा है, ताइवान पर हमला मतलब इसका अर्थ है अगला हमला जापान, तो एक्चुअली जापान साथ आएगा ताइवान के साथ। वहाँ दक्षिण कोरिया जाएगा, दक्षिण कोरिया के साथ आते ही वहाँ उत्तर कोरिया चीन का सपोर्टर है, तो वो चीन के साथ आ जाएगा। तो ये ऐसा जगह है जहाँ विश्व युद्ध होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। वेनेजुला के पास जो कहानी थी वो ऐसी नहीं थी, लेकिन यहाँ दो ऐसे चौक पॉइंट हैं जहाँ बड़ी महाशक्तियों के बीच में युद्ध हो सकता है, क्योंकि उनके सबके अपने अपने हित हैं। जो पीछे हटा उसका वर्चस्व घट जाएगा। हम ईरान के लिए एकमात्र युद्ध नहीं है ये, ईरान का ही सवाल नहीं है इस युद्ध में। अब ईरान के तरफ से आप ये मान सकते हो रूस का और चीन का भी कहीं न कहीं वर्चस्व का सवाल है, क्योंकि अमेरिका तो चाह यही रहा था वेनेजुला पे हमला करना या ईरान पे हमला करने का मकसद उनका परमाणु ऐसे कोई खास नहीं था। उनका मेन मकसद था चीन का ऑयल आयात को रोकना। चीन की ऊर्जा ज़रूरतें हैं ज़्यादातर वो बाहर से आयातित की जाती है, जैसे भारत की भी, और एक बड़ा ऑयल खरीदार है वो, और वो ज़्यादातर पहले वेनेजुला से लेता था, अब सस्ता ईरान से ले रहे हैं, अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि अमेरिका की वो
उनकी ज़रूरतों को यहाँ से रोका जाए, जो सस्ती ऑयल ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं चीन का वर्चस्व को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और चीन भी ये बात अच्छे से समझ रहा है कि आज ईरान मेरे हाथ से चला गया या ईरान का में सत्ता परिवर्तन हो गया और अमेरिका फेवर की आ गई सरकार, तो चीन के लिए भी मुसीबत का कारण बन सकता है, क्यों अरब कंट्रीज भी कंट्रोल में आ जाएंगी। एक ऐसा चेक पॉइंट है जहां अरब कंट्रीज को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ ओमान है। ओमान तो एक बेचारा इस युद्ध में मान लो नाम मात्र का ही है, कहीं भी नहीं है, वो अपने शांति से जैसे देख रहा है। बाकी तो सब देश तनाव में है, लेकिन ओमान नहीं। ओमान का एक्चुअली ओमान का है वो हिंद महासागर में, यहाँ अरब सागर में उसका हिस्सा दूसरी तरफ लगता है, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, तो वो इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादा। लेकिन बाकी दूसरी तरफ ईरान का चित्र है। ईरान तो इस युद्ध का कारण है ही, तो देखते हैं क्या होता है। आज की रात हो सकता है कि विश्व के लिए भारी पड़े या शांति निकल जाए। शांति की बदली चल रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो माइंडसेट है वो अलग तरह का एटीट्यूड है, वो प्रेशर डाल के ही काम कराना चाहता है। बहुत कम चांस है कि वो बैकफुट पे जाएगा। बैकफुट में जहाँ तक लगता है कैप्चर होगी, करने का प्रयास किया जाएगा हर परिस्थिति में चीनी टैंकर का। और यदि चीनी टैंकर एक बार उनके कब्जे में आ गया तो फिर चीन कुछ नहीं कर पाएगा, फिर चीन देखते रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। न रशिया करेगा, धमकी देना अलग बात है। तो विश्व युद्ध की हाट है या विश्व युद्ध की शुरुआत है, ये तो आज की रात ही बता पाएगी। क्यों मुझे लगता है कि रात तक इसका समाधान या तो हो जाएगा इधर या उधर। हाँ, भारत के लिए जरूर एक चिंता विषय कि भारत के पास में ही है ये जो हॉर्मुज़ की खाड़ी है, तो तनाव का जो केंद्र बिंदु है इस समय, बाहर से ज़्यादा दूर नहीं। तो भारत इस समय किसी भी तरफ नहीं, भारत अपने हितों की साधने का प्रयास कर रहा है। अच्छी बात है, हमारी सरकार के द्वारा इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जो भारत के हित में हो। हमें दूसरे देशों से क्या लेना, हमारे हित में वो हमें कदम उठाने चाहिए, वही कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है।